चाहिए। इसलिए यहाँ पंच विषयों के अंतर्गत कहा रस काहे का लेना है, जो श्री ठाकुर जी को अर्पित है, जो श्री ठाकुर जी का अधरामृत है, उसी का प्रसाद हमें लेना है। गंध, ये हमारी नासिका नाना प्रकार के इत्र केवड़ा आदि की महक महाराज चाहती है, सुगंध चाहती है। तो हमें काहे की सुगंध लेना है, गंध काहे की लेना है? बोले जो श्री ठाकुर जी को अर्पित जो पुष्प हैं, हमें उसकी गंध लेना है। श्री ठाकुर जी को समर्पित अर्पित जो इत्र है, वहां हमें प्राप्त करना है। अब आप कहोगे ठाकुर जी को कैसे समर्पित करें इत्र? अच्छा, आप लोग ठाकुर जी की मालिश करते हो कि नहीं करते हो? राधे राधे। देखो भैया, आप हाँ कर रहे हैं, सीखो। ठाकुर जी की मालिश हम अपने बच्चों की मालिश करते हैं ना, क्यों? जिससे हमारा बच्चा, ऐसे ही सोते समय श्री ठाकुर जी गोपाल जी की मालिश जरूर करना चाहिए। जिन जिनके घर में श्री ठाकुर जी की सेवा है तो मालिश उनको, फिर देखो कितना सुख आएगा आपको। ठाकुर जी कितने प्यारे लगेंगे, ठाकुर जी कैसे रिझेंगे। जो भक्त ठाकुर जी की तरह से मालिश करता है ना, ठाकुर जी उसके ऊपर रीझे जाते हैं। तो ये हमें गंध काहे की लेनी है? ठाकुर जी को समर्पित जो इत्र है, वहां हमें प्रसाद के स्वरूप में प्राप्त करना है। आपने देखा होगा कई बार मंदिरों में रुई का एक फॉर्म मिलता है, उसमें इत्र लगा रहता है, और उस इत्र को फिर हम लोग अपने श्रवण इंद्री में धारण करते हैं। तो ये पंच विषय है। ये पांच वैश्याओं के साथ रहने लगा। एक दिन वैश्याओं ने विचार किया कि रोज चोरी करते हैं, डांका डालते हैं, कहीं किसी दिन राजा के सिपाहियों ने यदि पकड़ लिया तो ये तो सूली पे चढ़ेंगे सो चढ़ेंगे, साथ में हमको लेके भी मरेंगे। अब हमें इनकी आवश्यकता नहीं है, लगा दो ठिकाने। चार पाई पर सो रहा था, पहले तो रस्सियों से कसा, कसने के उपरांत जलते हुए आग के अंगारे इसके मुख में डाल दिए, तड़फ तड़फ करके मारा गया, और ईंधन लेकर के रफू चक्कर हो गए। इनके भाई हैं श्री गोकर्ण जी। इनको पता चला कि मेरे भाई की मौत हो चुकी है, तो इन्होंने क्या किया, जिस किसी तीर्थ में भी जाते, गया आदि, तो हम पिंडदान कर देते। अब जब ये भ्रमण करके वापस अपनी कुटिया में आए, नगर में आए, कुटिया में पहुंचे, चारपाई पर विश्राम के लिए गए, तो क्या देखा, ये जो धुंधकारी है ये तो प्रेत योनि को प्राप्त हो चुका था, तो कभी राजा के रूप में, कभी सिंह के रूप में, नाना प्रकार के रूपों से दिखाई देने लगा। तो श्री गोकर्ण जी ने पूछा कि तू है कौन? अभी कुछ बोल ही ना पाए, क्योंकि प्रेत का जो मुख होता है वो सुई की नोक के बराबर होता है, जो केवल वायु का ही पान केवल मात्र कर सकता है, बोल नहीं सकता, ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना बोल सकता है, केवल वायु पान। अब कुछ बोल ना पाए, गोकर्ण जी समझ गए, तो गोकर्ण जी ने क्या किया, अपनी में अंजलि में जल लिया, जल को अभिमंत्रित किया, और अभिमंत्रित करने के पश्चात जो जल के छींटे मारे, इसकी वाणी प्रकट हो गई, कहने लगा, अहम भ्राता तुद्योस्मि धुंधकारी इति नामतः। भाई मैं हूं धुंधकारी। गोकर्ण जी चौंक गए, धुंधकारी तेरी ये दशा, हमने तो तेरे लिए बहुत सारे पिंडदान किए, फिर भी तेरा कल्याण नहीं हुआ। तो पता है क्या कहा धुंधकारी ने, भाई एक क्या, आप हजारों लाखों पिंडदान भी कर दोगे तो मेरा कल्याण नहीं होने वाला। इस प्रसंग पर ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से। क्या कहा, एक क्या, हजारों लाखों पिंडदान भी कर दोगे तो मेरा कल्याण नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं हम लोग भी आशान्वित रहते हैं कि हमारी संतान हमारे लिए पिंडदान करेगी। कभी विचार किया, कहीं हमारी संतान ने हमारे लिए पिंडदान नहीं किया तो? दोनों प्रकार से सोचना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आपकी संतान संस्कारवान है, आपके लिए पिंडदान करेगी। यदि कहीं आपकी संतान ने पिंडदान नहीं किया तो, और फिर यहां तो क्या कह रहे हैं स्वयं धुंधकारी कि हजारों लाखों पिंडदान भी कर दोगे तो मेरा कल्याण नहीं होने वाला। याली भैया किसी पे बोझ बन के मत जाओ, अपना पिंडदान अपने आप कर लो। क्या संभव है, क्या अपना पिंडदान कर सकते हैं? और फिर ये समय तो
तर्पण का ही है, समर्पण का ही है। पिंड, पिंड माने होता क्या है? जो आटे के जो गोले बना बना करके समर्पित करते हैं, ये इसका भाव क्या है? पिंड, पिंड यानी शरीर। तो हमारे जो आचार्य होते हैं, कुल पुरोहित होते हैं, या जिस तीर्थ में जाकर के हम पिंडदान करते हैं, वहां के जो हमारे पुरोहित हैं वो हमसे पिंडदान करवाते हैं, यानी कि शरीर का वहां दान होता है। अरे भैया, जब शरीर का दान ही है तो क्यों ना जीते जागते अपने शरीर को दीन दुखियों की सेवा में, श्री ठाकुर जी के चरण कमलों की सेवा में समर्पित कर दो ना। यही जीवन का सर्वोच्च पिंडदान माना जाएगा। फिर कोई करे या ना करे, याद रख लेना, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। इसीलिए पिंड यानी शरीर, शरीर का समर्पण किसके? नंद नंदनहा, श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में। जो भी है श्री कृष्णार्पणम अस्तु, श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में। तो श्री धुंधकारी जी कहते हैं, भाई मैं सोनी में बहुत कष्ट पा रहा हूं, तू कुछ करना। अब गोकर्ण जी ने विचार किया, मैं क्या करूं? तो प्रातः काल होने पर सूर्य की उपासना की। ये भगवान सूर्य के भक्त हैं, तो भगवान सूर्य प्रकट होकर क्या है? कहते बताओ भैया गोकर्ण कैसे याद किया? अरे महाराज, मेरे भाई का कल्याण कैसे होगा? अरे कल्याण करना है ना? हाँ महाराज, बहुत कष्ट पा रहा है। चल तू एक काम कर, अपने भैया को भागवत की कथा सुना दे। अरे हाय हाय हाय, क्या कहना, भागवत तो श्री कृष्ण का तन है, यानी कि अपने भाई को तू कृष्ण चरित्र सुना, कृष्ण सेवा में समर्पित कर, तभी कल्याण होगा। ये कौन कह रहा है? ये सूर्य देव कह रहे हैं, सूर्य कह रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ वृंदावन में सूर्य वैसे तो पूरब से ही उदित होता है, इसलिए हमारे यहाँ के जितने भी प्रमुख मंदिर है ना, श्री राधा वल्लभ जी का, श्री बांके बिहारी जी का, श्री राधा रमण लाल जी का, इनका जो मुख है वो पूरब की ओर है। राधे राधे। इसका अभिप्राय, हे नंद के लाल, तू मोए देख और मैं तो ही देखूं। आलख आलख, मैं तुझे निहारूं और तू मुझे निहार। इसलिए सूर्यदेव कह रहे हैं, अपने भाई का कल्याण करना है तो अपने भाई को श्रीमद् भागवत की कथा सुना दे। श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर आयोजन किया। बड़ी दूर दूर से श्रोताजन कथा श्रवण हेतु पधारे। अब पता ही, प्रेत भी आ गया कथा सुनने, और प्रेत तो वायु रूप में होता है। आप सब जानते हैं, वायु तो स्थिर कभी रह नहीं सकती है, वायु तो हमेशा चलायमान रहती है। अभी विचार करने लगा कि मैं कथा कैसे सुनूं, तो उसने चहुं नजरें घुमा के देखा, एक पास में ही 7 गांठ का बांस गड़ा हुआ था, और ये उस 7 गांठ के बांस में प्रवेश कर गए। जैसे ही पहले दिन की कथा विश्राम हुई, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई। क्रमानुसार 7 दिन में ये ग्रंथियां फटती चली गई। और जैसी कथा का विश्राम हुआ, क्या कहना, इसका तो जो स्वरूप है वैष्णवों के जैसा प्रकट हो गया। गले में तुलसी की माला सुशोभित है, क्योंकि वैष्णव जन अपने गले में तुलसी की माला धारण करते हैं। भाल पर तिलक दे दीप्यमान है। आज महाराज व्यासपीठ को प्रणाम किया, भगवान के पार्षद गण आए विमान लेकर के, इनको ले जाने लगे। तब श्री गोकर्ण जी ने कहा, महाराज एक बात तो बताओ, कथा तो इतने श्रोतन ने सुनी है, लेकिन ये विमान व्यक्ति विशेष के लिए ही क्यों? ये तो गलत बात है। तब पार्षदों ने कहा, अरे महाराज बुरा मत मानो, कथा सुनी सभी ने अवश्य है, लेकिन जितनी मन लगा करके आपके भाई ने सुनी है, इतनी मन लगा करके और काऊ ने नाई सुनी है, यानी विमान आपके भाई के लिए ही आया है। तब जाकर के पुनः श्री गोकर्ण जी ने श्रावण के महीने में कथा का आयोजन किया। और आपको जानकर के हर्ष होगा कि अब की बार मनुष्यों की तो छोड़ो, चींटियों ने तक कथा मन लगा करके सुनी। और जब कथा का विश्राम हुआ, बहुत से आकाश मार्ग से विमान आए हैं। आज समस्त भक्तगण श्रोतागण श्री ठाकुर जी के दिव्य धाम के गामी हुए हैं। धन्या भागवती वार्ता,
प्रेत पीढ़ा विनाशिनी। ये कथा धन्य है, प्रेतों का भी कल्याण कर देती है। अरे भैया, जब प्रेतन को कल्याण कर दियो करे तो जीते जागते मनुष्य को नाय होगो कहा। राधे राधे है, ये कथा का प्रभाव है। आज सभी बड़े प्रसन्न हुए हैं। इसके बाद कथा श्रवण करने की विधि सुनाई। आप लोग भी सुनना चाहोगे विधि? सुनाऊं? पक्का? तो फिर बोलना पड़ेगा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाएंगे, बोलो और प्रेम ते बोलो। चलो इतनी प्रेम से बोले तो फिर तो जरूर सुनाऊंगा। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी विधि ना सुनाऊंगा। पता चली कि ज्यादा अच्छे से विधि सुना दी, कल से एक श्रोता दिखाई ना दे यहां। और वैसे भी सुखदेव महामुनि ने कहा है, हे राजा परीक्षित, विधि निषेध से परे होकर के श्री ठाकुर जी की सेवा की जाती है। इसलिए यहां पर जब परंपरा है तो मैं ये प्रसंग जरूर सुनाऊंगा। प्रयास तो ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रसंग सुना सकूं। बस अंतर इतना होगा, कोई सूक्ष्म होगा, कोई विस्तृत होगा, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रसंगों पर प्रकाश डाल सकूं। तो कहते हैं कि जब हृदय में, देखिए, किसी मनोकामना के लिए यदि हम कथा करवा रहे हैं तो उसमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता होती है। और हमारी यदि कोई मनोकामना नहीं है तो फिर उसमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं। वही घड़ी श्रेष्ठ है जिस घड़ी हमारे घर के आंगन में कथा का शुभारंभ हो जाया करता है। कहा यहां पर, यदि व्यक्ति अकेले कथा कराने में सक्षम है तो अकेले करावे, अकेले नहीं करा सकते तो 2 मिल जाएं, 4 मिल जाएं, 8 मिल जाएं, सामूहिक रूप से करावें। कथा के आयोजन से पूर्व एक अच्छे कुशल वक्ता का चयन करना चाहिए। वक्ता कैसा हो? बोले ब्राह्मण हो, और ब्राह्मणों में भी कौन? वैष्णव। वैष्णव की पहचान क्या है? जिसके गले में तुलसी की माला हो और भाल पर ऊर्ध्वपुंड तिलक हो। ऊर्ध्वपुंड तिलक का तात्पर्य, जिसका तिलक नीचे से ऊपर की ओर जाता हो। ये वैष्णवों के तिलक की पहचान है। आजकल उतना वैष्णवता को लोग नहीं समझ पाते। पहले के समय में लोग तिलक देख करके पहचान जाते थे कि कौन किस आचार्य परंपरा का है। क्षमा करना, जो विशुद्ध वैष्णव परंपरा से जुड़े वही पहचान कर पाते हैं कि रामानुजी है या रामानंदी है या निम्बार की है या गौड़िया वैष्णव उपासना मार्ग का है या पुष्टि मार्ग से है या राधावल्लभी रसोपासना से है या हरदासी परंपरा से है। लेकिन आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं हम लोगों को वैष्णव एवं आचार्य परंपराओं की जानकारी नहीं है। पहले के समय में लोग तिलक देख कर ही समझ जाते थे। तिलक से आचार्य परंपरा का दर्शन होता है। इसलिए पहले के समय में लोगों के साथ धोखा नहीं होता था। और आजकल तो हमारे यहाँ सेवक जी महाराज ने कहा है सेवक वाणी में, गावत गीत रसाल भाल तिलक शोभित घना, जनु बींदे जंजाल श्री हरिवंश कृपा बिना। गा लेना एक कला भी हो सकती है, अच्छे वस्त्र पहन लेना ये प्रदर्शन हो सकता है, तिलक लगा लेना ये दिखावा भी हो सकता है। इसलिए कहा गावत गीत रसाल भाल तिलक शोभित गना, जन बींदे जंजाल श्री हरिवंश कृपा बिना। इसलिए भक्ति क्षेत्र में दिखावा ना होकर के हृदय की वास्तविकता होना चाहिए। महाराज यहां पर कहते हैं, ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों में भी वैष्णव हो, आचार्य परंपरा से दीक्षित हो। श्रोताओं को कथा श्रवण के लिए आयोजक के द्वारा अच्छी व्यवस्था देना चाहिए जिससे आराम से कथा को सुन सके। तो मैंने पूर्व में भी बताया कि व्यवस्थाओं पर पहले भी ध्यान दिया जाता था। अपने जो आपके इष्ट मित्र प्रेमी जन हैं उनको सादर आमंत्रित करें, संत जनों को आमंत्रित करें, उनका सत्कार करें और श्रोताओं को वक्ता से पूर्व सभा मंडप में उपस्थित होना चाहिए। जैसे कथा का समय क्या है निर्धारित 4 बजे से, तो आपको यहाँ पूर्व में ही उपस्थित होना होगा। और फिर यहाँ आए काहे को कथा के लिए, और आप चाहते तो
दिल्ली भी कथा करा सकते थे, लेकिन वृंदावन को ही क्यों चुना है? इसलिए सारी कितनी उत्तम व्यवस्था है महाराज, खूब चकाचक। तो हमें तो यहाँ उपस्थित होना ही चाहिए। वैसे मैं बहुत गदगद हूँ कि यहाँ जितने ही मुझे श्रोता मिले हैं, बहुत बहुत प्यारे श्रोता मिले हैं, बहुत प्यारे। तो वक्ता से पूर्व बैठना चाहिए, और जब कथा विश्राम हो तो जब अपने स्थान से उठे तो अपने स्थान को प्रणाम करे, भागवत जी को प्रणाम करे। कथा के मध्य में किसी भी प्रकार से वार्तालाप ना करे। संभव हो सके तो एक आसन पर बैठ करके कथा सुने। यदि पैर में कोई तकलीफ इत्यादि है तो पैर फैला लिए या ऊपर कुर्सी सोफे पे बैठ गए, वो एक विषय अलग है, क्योंकि ये नियम रोगियों के ऊपर लागू नहीं हुआ करते हैं। यहाँ पर कहा श्रोताओं को ऐसा आहार लेना चाहिए जिससे आलस प्रमाद ना आए, सात्विक, साधारण। तो बहुत से लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि व्रत करके कथा सुननी चाहिए। अब व्रत करके कथा, अब महाराज किसी को डायबिटीज हो, अब उसको क्या तो भूखे रह के कथा सुन लो, उसकी तो होगी गोविंदाय नमो नमः, राधे राधे। तो भागवत में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि आप भूखे रह के कथा सुनोगे तो 1 कुंटल पुण्य ज्यादा मिल जाएगा, या रोटी खा के कथा सुन लोगे तो 50 कुंटल पुण्य कम हो जाएगा। ना ना ना, ऐसा कहीं नहीं लिखा। भागवत में यह अवश्य लिखा है कि आप ऐसा आहार लीजिए जिससे आपको प्रमाद ना आवे। और आप लोग तो बड़े चतुर हैं, आप लोगों ने कथा का भी समय रखा है, तो 4 बजे से यदि कोई मीठी नींद लेना चाहे भोजन के पश्चात, तो बढ़िया मीठी नींद लेके चाय वाय पी के बढ़िया कथा में बैठ सकते हैं। हमारी जितनी भी सहयोगी गण है ना, सब बड़े खुश बोले महाराज जी ये समय बहुत बढ़िया, 4 से 7, प्राय समय 3 बजे से होता है। तो इधर भोजन प्रसाद ग्रहण किया, कई बार विलंब हुआ, तो कई बार विश्राम के लिए उतना समय नहीं मिल पाता। और वैसे एक बात कहूं, वृंदावन की जो भूमि है ना, वो विश्राम की ही भूमि है। हमारे यहाँ वृंदावन का जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ का छोटा सा रेलवे स्टेशन है, मीटर गेज रेलवे लाइन है यहाँ पर, और एक छोटा सा एक रेल बस चलती है। तो जैसे ही ट्रेन से उतरते हैं तो यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है रेलवे स्टेशन पर, ध्रुवदास जी की वाणी का भाव, सब सौहित निष्काम मती वृंदावन विश्राम। सब सौहित निष्काम मती वृंदावन विश्राम। राधा वल्लभे लाल को हृदय ध्यानी मुखना। राधा वल्लभे लाल को हृदय ध्यान मुखना। हृदय ध्याने मुखना। हृदय ध्याने मुखना। अब इसकी व्याख्या नहीं बताऊंगा, समय गति सीमा पर है। सिर्फ इतना, वृंदावन विश्राम। वृंदावन शास्त्रार्थ की भूमि नहीं है। वृंदावन काहे की भूमि है? वृंदावन विश्राम की भूमि है। आजकल कुछ दिनों से YouTube पर बहुत ज्यादा चल रहा था, फलाना वो शास्त्रार्थ करे, फलाना वो शास्त्रार्थ करे। अरे भैया, वृंदावन में तो शास्त्रार्थ की जगह ही नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े शास्त्रार्थ करने वाले जो भी वृंदावन आते हैं, वो केवल विश्राम के लिए ही आया करते हैं। राधे राधे। सबसो हित निष्कामति वृंदावन विश्राम। वृंदावन विवाद की भूमि नहीं है। यहां तो श्यामा श्याम प्रिय लाल को लाड लड़ाने की भूमि है साहब। खूब डट के झुमाओ, लाड लड़ाओ, उनके नाम को गाओ, गुणानुवादों को गुनगुनाओ, खूब डट के श्रृंगारित करो, सब मनाओ। क्यों? क्योंकि यहां विश्राम नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? जीवन में बहुत व्रत उपवास तीर्थ यात्रा कर ली, कब तक इस शरीर को तपाओगे? कब तक इस शरीर को कष्ट दोगे? कब तक शास्त्रार्थ करोगे? कब तक किस किस को ऊंचा नीचा दिखाओगे? ये जीवन का भी तो एक अपना विश्राम है। राधे राधे। हमारे जीवन का विश्राम है तो कहां है? सब सौ हित, हित यानी सबके प्रति प्रेम। सब सौ हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। यहां हम क्यों आए हैं? विश्राम के लिए। राधे राधे। महाराज,
श्रोताओं को वक्ता से पूर्व यहाँ उपस्थित हो, ऐसा आहार ले कि जिससे आलस्य प्रमाद ना आवे। हाँ, एक और विशेष बात है, यहाँ पर कहा गया है किसी पर हम क्रोध ना करें जब तक कथा चले। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ना, कीप स्माइलिंग, हमेशा खूब खूब मुस्कुराते रहो। राधे राधे। कोई भी मिले, कैसे मिलो? मुस्कुरा करके। यदि अंदर से कुछ, कई बार बहुत अत्यधिक कार्यभार होने पर आंशिक क्रोध आ जाता है, तो यहाँ पर भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है प्रसंग में कि श्रोता को कैसा होना चाहिए? बोले मुस्कुराता हुआ। तो इसका वाला सबसे पहला धर्म कथा श्रवण का क्या है? क्या है? मुस्कुराना। डट के मुस्कुराओ, जितना मुस्कुरा सकते मुस्कुराओ, क्योंकि यहां नहीं मुस्कुराओगे तो साहब और कहां मुस्कुराओगे। राधे राधे। है तो किसी पर क्रोध ना करें। महाराज, नियम तो और भी बहुत सारे हैं। किसी की निंदा ना करे, किसी की चुगली ना करे, किसी भी भाव में कमी ना देखे। जो भी हमें यहां प्राप्त हो रहा है, ये श्री प्रिया जी की कृपा के फल स्वरूप, फिर वही कहूंगा, जाको वृंदा विपिन है, कृपा तो नहीं की होए। और कथा का सबसे बड़ा नियम तो यही है कि हम श्री ठाकुर जी के चरण अनुरागी बन जाएं। इसी नियम, इसी श्रद्धा के साथ हमें यहाँ पर कथा को श्रवण करना है और ठाकुर जी के चरण कमलों में, क्योंकि भागवत जी कृष्ण स्वरूप है, यही विनती करना है, हे ठाकुर जी, जैसे आप नित्य विहार स्थली सेवा कुंज में श्री प्रिया जी के चरण कमलों की सेवा कर रहे हो, भौरा बन करके पराग ले रहे हो, बस इतनी कृपा करना, आपकी तरह हम भी श्री प्रिया जी के निज परिकर में समाहित हो जाएं। राधा चरण कमल को भौरा बनवे कौन ललचाए। महाराज, सेवा कुंज के महल में अचरज देखो जाए। सेवा कुंज के महल में अचरज देखो जाए। थक कर बैठी राधिका मोहन चरण गवा। थक कर बैठी राधिका मोहन चरण दबाए। मोहन चरण दबाए। मोहन चरण दबाए। महाराज, अब हम लोग महात्मा को यहाँ विश्राम करके भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का एक श्लोक है, उसको सुन करके फिर वाणी को विश्राम देंगे। ठीक है ना? बड़ा ही सुंदर श्लोक है। आप सभी लोग जरा हाथ जोड़िए और हाथ जोड़ करके नेत्र बंद कीजिए। वैसे एक बात बताऊं, वृंदावन में नेत्र बंद करने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कई बार मंदिरों में भक्त लोग जाते हो नेत्र बंद कर लिए। यदि कोई बिहारी जी राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाकर नेत्र बंद कर ले तो कहते कहाँ थे पागल आ गए हो। क्यों? बोले ठाकुर जी को इतना सुंदर दर्शन है महाराज, यहाँ तो नजरें खुलती हैं बड़ी बड़ी नेत्र बंद करने वालों की। तो वो क्षमा चाहूंगा मैं जो ये भूल गया नेत्र बंद कर, मन करने का तो करना, क्योंकि वृंदावन में कथा हो रही है। हाथ जोड़ करके यही विनती करें, यही महाराज प्रथम श्लोक प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्ववेक्यः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हाय 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 हाय, बड़ी गजब की बात कही। मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं करूंगा, समय भाव है। खैर अभी तो प्रथम दिवस है, 6 दिन है, अभी तो खूब डट के झिक्के मार्च कथा सुनाएंगे। श्रीमद् भागवत के महात्म के प्रथम अध्याय का जो प्रथम श्लोक है, बहुत सा भाव इसका उसी से मिलता जुलता है। मैं इसकी केवल आंशिक चर्चा ही करूंगा। यहां मूल भाव में जो कहा
कि जो भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, जो आकाश की तरह जब तक जहाँ तक हमारी नजरें जाती हैं आकाश दिखाई देता है, इसी प्रकार श्री ठाकुर जी सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। ऐसे सत्य स्वरूप सत्यम परम धीमहि सत्य स्वरूप परमात्म तत्व को हम प्रणाम करते हैं। राधे राधे। यहाँ किसी भी तत्व का प्रकट नाम नहीं लिया। क्यों? बोले कहीं संप्रदायवाद ना छिड़ जाए, क्योंकि हम लोग क्या संप्रदायवाद बहुत जल्दी छिड़ जाता है। बोले यदि दुर्गा जी का नाम ले लेते तो दुर्गा जी के भक्त कहते हमारे दुर्गा जी को ग्रंथ है, शिव जी का नाम लेते तो शिव जी के अनुयायी कहते हमारे शिव जी को ग्रंथ है। या लिए क्या का सत्यम परम धीमहि, जितने भी धर्म हैं सभी के आचार्यों ने सत्य को सर्वोपर स्थान दिया। मैं बहुत खुले शब्दों में कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।